मैं आपको यही बताने आई थी कि अब अना और जिद को किसी पोटली में बंद करके माजी के अंधेरों में फेंक दें। तब आप अकेली हो गई हैं। जिंदगी का ये सन्नाटा कहीं कहीं हमारा दम ना घोट दे मामा। अगर सिर्फ मुझे बुलाना है तो बात करो। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं तुम दोनों को शादी की दावत पे इनवाइट करना चाहती हूँ। कुछ भी सही, पर मैं अकेले आऊंगी। दिल चाहे तो दरवाजा खोल देना, वरना तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा कामरान भाई से झगड़ा क्या है? कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर उनके बगैर क्यों आओगी? इसलिए क्योंकि वो मेरा कागजी शौहर है। मैंने उसे दिल से अपना शौहर तस्लीम ही नहीं किया। देखो आयशा, तुम्हें अगर कोई और पसंद था तो तुम्हें मेरी तरह स्टेप ले लेना चाहिए था। अब यूं शादी के बाद मुझे कोई पसंद नहीं है। मुझे मर्दों के नाम से नफरत है, इसलिए मेरा दिल भी अलग है और मेरा बेड भी। मुझसे कमरान की तरफ देखना भी गवारा नहीं होता। कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है। हाँ वो तो सही है, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा प्लीज बस करो मरियम, इस वक्त मैं किसी और मूड में हूँ। अच्छा, किस मूड में? बोर हो रही थी मैं। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। ये बताओ, मेरे घर तो आ सकती हो ना तुम? पागल हो गई हो? मैं तो 1-2 रोज में एडमिट होने वाली हूँ, इसीलिए बुला रही थी कि बाद में फिर टाइम लग जाएगा। ओह हाँ, मैं भूल गई थी। मेरी मामा से बात हुई थी। कैसी है वो? मेरी याद तो नहीं आती होगी ना? ऐसा कैसे हो सकता है मरियम? लेकिन अना के होल में बंद होके वो शायद इजहार नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, वैसे भी अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब उमैर उनके स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। फिर मैं जरूर आऊंगी उनसे मिलने के लिए। तुमने भी खुददारी में बहुत सब्र किया है मरियम। नहीं आयशा, मैंने सब्र नहीं, अपने ऊपर जबर किया है। कई बार दिल ने कहा कि वापस चली जाओ, मामा से माफी मांगो, उनके सीने से लग के खूब रो और उन्हें बताओ कि माँ और बेटी का रिश्ता ना गुस्से की आंधी खत्म कर सकता है, ना आना और ना इज्जत। लेकिन फिर उमैर की खातिर अपने ऊपर जबर कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगी, जब भी फुर्सत मिले उनको फोन जरूर कर लेना। मामा शायद जबान से इजहार ना करे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। हमें खबर है हवा मुखालिफ है रोशनी के पैगंबर की,
चिराग फिर भी जलाए रखते हैं हम मोहब्बत के आंधियों में। ये जानते हैं कि तेरी फितरत वफा से नाआशना है, फिर भी तेरी तरफ से लगाए रखते हैं अपने दिल को तसल्लियों में। कभी कभी तो मोहब्बतों की यकीन लहजे में गुफ्तगू हो, कहीं तो मेरा भी नाम आए तेरी वफा की कहानियों में। आज बहुत देर लगा दिया आपने। आप टाइम देखना छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि आप भी नफा और नुकसान जानती हैं। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि अपने और मेरे बीच अजनबियत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी करके आपने अपना बहुत नुकसान किया। जो चीज नुकसान दे उसे छोड़ देना चाहिए। ये दिल का नुकसान है और दिल की सजा भी यही है। वैसे आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर सारे मर्दों को इल्जाम क्यों दे रही थी रात को? रात को कब? शायद बहुत गहरी नींद में थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी ने धोखा दिया है? आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? भाई सारे मर्दों को इल्जाम देने की यही वजह समझ आती है। मैंने आपको अंदाजे लगाने के लिए नहीं कहा, समझे आप? जी समझ गया। इतनी जिद भी अच्छी नहीं है। तुम्हारी बेटी की पहली डिलीवरी है, सारे डिफरेंसेस भुला के उसके पास चली जाओ। औलाद को माँ बाप की बहुत आस होती है। अच्छा तुम मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा दूसरा फोन बज रहा है, उसको सुन लो, थोड़ी देर तक मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। आयशा आओ बैठो मेरे पास। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। तुम्हारी मम्मा नानी बनने वाली है और इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद तुम्हारी औलाद की भी खुशी देखूंगी मैं। और अगर आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो? ऐसा तो मत कहो। ऐसा तो आप कह रही हैं। मुझे दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अभी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। बेटा, औरत की तकमील तो माँ बनने के बाद ही होती है। तो फिर मुझे नामुकम्मल ही रहने दें। पता है मैंने, सब पता है। वो शहर दी लुमड़ी सानू धोखा दे गई है, बेवकूफ बना गई है सानू। क्यों? अब क्या हुआ है अम्मा? क्यों? कुछ नहीं होया। सब दे काटे दा बहाना करके चली गई है इथों। सुमेर भी चला गया है। किसी दा कुछ पता ही नहीं कौन किथे है। Give me a bag. Excuse me. Messenger, what is the report? क्या खबर है पैगाम रसा? UFO ने again. अब क्या कर दिया है? UFO